तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और यूएस के बीच में एक मेगा डील को लेकर बात चल रही थी, जो कि हमारी नेवी के लिए की जानी थी। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारी नौसेना की तरफ से इस डील को लेकर काफी एग्रेसिवली यहाँ पर पिच किया जा रहा था, क्योंकि हमारी नौसेना की जो रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ पर पूरा करने के लिए ये जो डील है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों, इस डील को लेकर पिछले 2-3 दिनों से जो मीडिया डोमेन की तरफ से यहाँ पर फेक न्यूज चलाई गई है, जिसके बारे में हमने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक मीडिया हाउस की तरफ से इस पूरी न्यूज को इसलिए चलाया गया जिससे कि इस फेक न्यूज के जरिए और भी कई सारी डीलों को और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उनको यहाँ पर खराब किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि ये जो सारी चीज है अब ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म होती हैं, और अब जो इस बार ऑफिशियल अपडेट निकल कर आया है वो यहाँ पर खुद यूएस कांग्रेस की तरफ से अपडेट दिया गया है, जहाँ पर उनकी तरफ से अब इस डील को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इस डील को लेकर ऐसी जो न्यूज यहाँ पर चल रही है उनमें से कोई भी अपडेट अमेरिका की तरफ से या फिर भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आखिरकार कौन सी ऐसी अपडेट यूएस कांग्रेस की तरफ से दी गई है जिससे ये साबित होता है कि भारत और यूएस के बीच में बहुत ही जल्द ये डील होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही कई इम्पोर्टेंट जो डील्स भारत और यूएस के बीच में की जानी है वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, हमने ही एक कल वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर एक मीडिया हाउस की तरफ से इस पूरी न्यूज को इस तरीके से दिखाया गया है जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है यहाँ पर खराब हो, और भारत और अमेरिका के बीच में जो दूसरी डील्स हैं उनको भी यहाँ पर झटका लगे। लेकिन दोस्तों, समय रहते यहाँ पर यूएस कांग्रेस की तरफ से इस सारे खुलासे को अपडेट कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको बता दें कि यूएस कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि इस तरह की कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आई थी जो कि इस मीडिया हाउस की तरफ से बताई गई है। और अब दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना या फिर भारतीय सरकार और यूएसए के बीच में एक डील यहाँ पर होने वाली है जो कि अमेरिकन MQ-9B रीपर ड्रोन्स को लेकर होगी, और इस डील की जो कॉस्ट है वो पहले यहाँ पर 24,000 करोड़ थी, यानी कि ऑलमोस्ट $3 मिलियन के आसपास थी। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो डील की कॉस्ट है अब भारत को करीब करीब $3.99 बिलियन के आसपास पड़ने वाली है। अब ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि $4 बिलियन की ये जो इस डील की अमाउंट होगी वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि 31 की संख्या में भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना को कुल मिलाकर यहाँ पर ड्रोन मिलेंगे, और इसके बाद में जो 16 के आसपास ड्रोन्स हैं ये हमारी थल सेना और वायुसेना को डिवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो 15 ड्रोन्स हैं उसको हमारी नौसेना को दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो वायर की तरफ से न्यूज यहाँ पर अपडेट की गई थी कि यूएस की साइड से इस डील को लेकर अड़ंगा लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा था, और इसके बाद में मीडिया डोमेन के अंदर इस डील की जो कॉस्ट है यहाँ पर उनको लेकर भी यहाँ पर कहीं न कहीं गर्मा गर्मी या फिर ऐसे बता दें कि यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि ये जो ड्रोन्स होंगे ये भारत को पूरी तरह से आर्म ड्रोन मिलेंगे, यानी कि ये पूरी तरह से शस्त्रों के साथ होंगे, और बड़ी बात ये होगी कि ये 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक मार करने वाली जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं वे भी मिलेंगे। साथ ही इसके अंदर यूएसए की साइड से जो हेल फायर मिसाइल और जो वेपनरी किट है वो भी यहाँ पर सौंपी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सेंसर्स और रडार की बात की जाए तो भारत को इसके अंतर्गत जो एडवांस रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी इस ड्रोन के अंदर मिलने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस डील की जो $4 बिलियन की टोटल कॉस्ट होने वाली है वो यहाँ पर पूरे पैकेज के साथ भारत को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस ड्रोन को कंपेयर किया जाए राफेल फाइटर जेट से तो ये जो ड्रोन है ये हमें $120 बिलियन का पड़ने वाला है, जो कि राफेल से भी कई ज्यादा महंगा है। और अगर यहाँ पर तेजस से इसको कंपेयर किया जाए तो तेजस से इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस हमको 42 से लेकर 44 मिलियन $, में पड़ा है, जबकि एक ड्रोन की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हमें $120 बिलियन पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो कैपेबिलिटीज इस ड्रोन के अंदर अवेलेबल है, जो कि हमारी तीनों सेनाओं को यहाँ पर सौंपा जाएगा। और सच मानिए कि इसका सर्विलांस ही इतना घातक है कि ये हजारों किलोमीटर के एरिया को 1 मिनट के अंदर ही स्कैन कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इन ड्रोन्स को आने के बाद में भारत के अंदर जो कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी
वो यहाँ पर अनमैचेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये अनमैचेबल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। ऐसे ड्रोन ना तो आप रसिया के पास देखने को मिलेंगे और ना ही चाइना और ना ही यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अब कहीं न कहीं भारत को इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो 4 बिलियन US डॉलर का अमाउंट है वो विदेशी ड्रोन्स को खरीदने में चला जाएगा। तो हमको अपने जो इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर फंड खर्च करने पड़ेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिजिनियस जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आप तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और साथ ही TATBF जैसे प्रोजेक्ट्स को अगर लेके चले तो इनके ऊपर भी भारत को पैसा खर्च करना है। और अब समय वो आ गया है कि भारत को इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी मात्रा में पैसा और समय खर्च करना चाहिए, जिससे कि भारतीय हथियारों को जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जितनी तेजी से अपने हथियारों को बनाकर तैयार करेगा, उतनी तेजी से भारत की जो डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर बनी हुई है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और सच मानिए कि इन वेपन्स को लेकर भारत की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से इस बार का जो हमारा बजट है वो डिफेंस को मेनली ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है कि भारत इस बार डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि अपडेट्स यहाँ पर ये भी आ रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देश बुरी तरह से परेशान है जब से यहाँ पर भारत ने डिफेंस बजट को सामने रखा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे ड्रोन्स को भारत के अंदर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सीधे USA से खरीदा जाएगा। तो ऐसे में इन ड्रोन्स की जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर USA की तरफ से मेंटेन किया जाएगा। और ये बड़ी बात होगी जब USA पर भारत यहाँ पर काफी हद तक डिपेंडेंट होगा, और ऐसे में उन सारे पार्ट्स और कलपुर्जों को USA से ही मंगाना पड़ेगा, जो कि इन ड्रोन्स के अंदर मेंटेनेंस के तहत लगाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रस्ट के मामले में USA कितना रिलायबल पार्टनर है। ऐसे में यहाँ पर तेजस MK-1, तेजस MK-2 और TATBF जैसे फाइटर जेट की, या फिर ऐसे कहे कि हमारे जितने भी इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं जो फंड्स हैं उनको एलोकेट टाइमली करना चाहिए, जिससे कि हमारी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को तेजी से और टाइमली यहाँ पर कर पाएं। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी लेके चल सकते हैं कि अब भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते अब आपको दिखाई देगा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका दोनों कई सारी डील्स को यहाँ पर फाइनल कर रहे होंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये दिखाया जा रहा है कि GF414 इंजन को लेकर जो भारत अमेरिका के साथ डील कर चुका है उसको बहुत ही जल्द एग्जीक्यूट किया जाएगा और बहुत ही जल्द इन फाइटर जेट के इंजनों को भारत के अंदर में बनाना स्टार्ट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन है इसकी डील को यहाँ पर बहुत ही जल्द फाइनल करने की बात कही जा रही है, और अब आपको देखने को मिलेगा कि जल्द से जल्द ये डील कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों इस बड़ी डेवलपमेंट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।